सारा सामान रख ली। हम बाकी देख चौथ वाले दिन सबसे पहले मैं उठकर जल्दी जल्दी भगवान का पूजा की। उसके बाद मम्मी भिगाई थी उड़द और साथ में दाल भी भिगाई थी, क्योंकि आज उड़द दाल मेन होता है तो वही बनेगा। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर फूल माला और जो भी प्रसाद का सामान लाई थी सब एक साथ एक जगह रख दूंगी ताकि मुझे परेशानी ना। और मेरा गजरा देखो कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है, ये मैं लेकर आई थी रात को लगाने के लिए। यहाँ पे मेरा सारा सामान अरेंज हो चुका था। फिर मैं निकाली थी पूजा का जो भी बर्तन होता है वो, उसको धुलना था क्योंकि एक बार साफ कर दूंगी तो ठीक रहेगा। और यहाँ पर मिठाइयाँ भी लेकर आई थी। फिर मैं और मम्मी जुट गए थे खाना बनाने के लिए। पनीर बनाना था, बिना कांदा लहसुन के ही सारा खाना बनेगा। मैं चिली पनीर बना रही थी इसलिए उसका बैटर जो भी था उसको एक साइड कर दी थी और फटाफट उसकी ग्रेवी की तैयारी कर रही थी। पनीर भी छान के मैं निकाल रही थी और उसको भी ऐसे मिक्स करके रख दी थी। मैं जब भी आटा गूंथती है तो आरुष आ जाता है उनकी हेल्प कराने के लिए। फिर मैं डांट लगाई तो वो जाके बाहर निकला है। फिर मैं यहाँ पर आ गई महावर और नेल पेंट लगाने के लिए और मम्मी यहाँ पर फरा बना रही थी। मोस्ट किचन का काम हो गया था तो मम्मी बोली जाओ तुम रेडी हो जाओ टाइम से, क्योंकि आज टाइम से ही पूजा करना था, बहुत मुहूर्त पे था। तो यहाँ पर मैं सारा सामान अपना निकाल ली हूँ, आप लोग देख सकते हो। ज्वेलरी, साड़ी, उसके बाद चूड़ा, सारा सामान, चुंदरी उंदरी जो भी कपड़े ले सब निकाल ली थी मैं। यहाँ पे सारा सामान रख ली हूँ और करने जा रही हूँ मेकअप। तो चलो फटाफट होती हूँ रेडी। यहाँ पर अपने मेकअप का जो भी थोड़ा और मटेरियल था उसको भी रख ली हूँ। तो चलो करते हैं मेकअप वगैरह मैं लगा ली थी। अब निकाली हूँ मैं फाउंडेशन, और फाउंडेशन में इतना भर भर के लगा रही थी ना, ये देखो। तो चलो फाइनली मैं साड़ी वाड़ी पहन के मेकअप करके नॉर्मल रेडी हो गई हूँ। यहाँ पर जूड़ा ज्वेलरी जो भी था सब पहन रही थी। तो ये देखो मेरा चूड़ा, आप लोगों को कैसा लगा मुझे बताना जरूर, और ये ज्वेलरी कैसी लगी और माथा पट्टी सब बताना। ओके, फिर मैं सारा सामान लेकर छत पे एक एक ऐसे करके और बच्चों से भी चढ़वा दी थी, जितना भी करवा, पूजा का बर्तन, उसके बाद चौकी, सारा सामान मेरा चढ़ गया था। उठ के टाइम में बैठ गई थी पूजा करने के लिए। यहाँ पर मैं कलश बना रही थी क्योंकि इस बार का कलश जो होता है ना वो पति के धन के लिए रखा गया था। तो इस बार मैं कलश भी रखी थी और उस पर टीका लगाई अच्छे से। उसके बाद फूल माला जो भी था ना उसको फटाफट, क्योंकि ना मुहूर्त का टाइम बहुत थोड़ी देर के लिए था तो उस मुहूर्त में ही जल्दी जल्दी पूजा करना था। तो इसीलिए मम्मी भी मेरी हेल्प करा रही थी यहाँ पर फटाफट करने के। ये देखो ये कौन है, ये कौन है? दादा है। इधर कौन है, ये कौन है, कौन है? क्या हो गया? दिखाओ कहाँ पे, क्या आया है वहाँ पे? कौन है? हे आराम से। मस्त भूत भूत खेल रहा था तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्स मिला था ताकि मैं अच्छे से पूजा कर सकूं। यहाँ पर ये है मेरा करवा जो कि मैं निकाल रही थी, और गौरी गणेश जो होता है ना वो हर साल मैं एक ही से पूजा करती हूँ। अच्छे से बिछाकर उस पर दिया रख के गौरी गणेश को स्थापित कर दी थी और जो भी मेकअप का सामान लेकर आई थी माता रानी के लिए वो चढ़ाई। फिर मैं अपने करवे में पानी भरी, फिर माता रानी को प्रसाद चढ़ाई। यहाँ पर फूल छिड़क के ही ना तो ही यहाँ पर करवा रखूंगी मैं। ये रहा मेरा पूजा का सामान जो भी मैं ऐसे अरेंज की हूँ। अभी मम्मी नहीं है तो मुझे जितना आता है मैं उतना ही पूजा कर रही हूँ। आप लोग बताना कि मेरी पूजा सही हुआ है कि नहीं। कोशिश की हूँ कि सब कुछ अच्छे अच्छे से ही हो। काम किया कि नगर के बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी से जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने चलो जय गणेश देवा माता जगती पार्वती पिता महादेवा जन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु ब्रह्मा विष्णु महेश। सदा भवानी दायिने गौरी गणेश पांच देव रक्षा भूतेषु भक्ति रूपेणु संस्कृता। और माथा मत तोड़ो, तोड़ दीजिए ना तो उसमें लगाओ, फिर से लगाओ उसमें, फिर लगाओ हो। पूजा मेरा
खत्म हो गया था और थोड़ी देर बाद चांद भी उग आए थे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं चांद को अर्घ दी, जो भी मैं करवे में जल भर कर रखी थी ना उससे अर्घ दी और उनसे ढेर सारा आशीर्वाद मांगे और प्रे की। यहाँ पर पतिदेव और बेटे दोनों लोगों को ऐसे चलनी में देखी हूँ जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे थे, और चांद को देखने के बाद भी देखी। और आरुष ना बहुत ज्यादा मस्ती करा था तो उसको नीचे उतार दिए थे। फिर पतिदेव को टीका लगाई, फिर देखी पतिदेव मेरे ऊपर ही फूल ऐसे छिड़क रहे थे। मिठाई खिलाए हैं, मैं भी उनको मिठाई खिलाई हूँ और पहले ही मैं पानी पकड़ ली थी क्योंकि मुझे प्यास बहुत ज्यादा लगी थी, ऐसा लग रहा था कि कितना पानी पी लूं। फिर उसके बाद मैं बेटे को भी ऐसे चांद में देखी तो वो भी अपने पापा की तरह कॉपी करके ना मिठाई वगैरह खिला रहे। फिर मैं उसको रक्षा बांधी हूँ, जो कि मैं पतिदेव और बेटे दोनों को ही रक्षा बांधती हूँ ताकि उनको नजर ना लगे। यहाँ पर थोड़ी देर सभी लोग डांस किए थे और आरुष ना बहुत मस्ती से डांस कर रहा था। वो जल्दी डांस करता नहीं है लेकिन बहुत ही प्यारा लग रहा था मेरा बच्चा ऐसे डांस करते हुए। फिर मैं पतिदेव सभी लोग मिलकर ऐसे डांस किए थे थोड़ी देर के लिए। करने के चक्कर में जो मैं भोज बनाई थी ना वो मैं भूल ही गई थी। फिर उसके बाद मैं भोज मंगवाई और जो बनवाई थी वो सबसे पहले मैं चांद को चढ़ाऊंगी फिर ही खाऊंगी। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है बताना जरूर। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नए व्लॉग में।